अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर्बल फिजिशियन आप लोगों का मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं डिस्कस करूंगा जी स्ट्रेस के पीछे रीजंस क्या हैं, स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ है, ऐसा कौन सा टोटका है जिसके इस्तेमाल से आप अपने वक्ती तौर पे ज़हनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इस पे मैं आज डिस्कस करूंगा। स्ट्रेस का ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है कि अगर तो आपको कोई ज़हनी सदमा हुआ है तो वो स्ट्रेस होती है तकरीबन 2 से 4 दिन की। वो आप उसको स्ट्रेस के पेशेंट नहीं हैं, आप एंजाइटी के पेशेंट नहीं हैं, डिप्रेशन के पेशेंट नहीं हैं। वो एक कुदरती फेल है कि आपको कोई ऐसा ज़हनी सदमा पहुंचा है तो उसमें निकलने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा लेके जाना चाहते हो, वो आपके दिमाग पे है, तो उस पर लोग कुछ दिमाग ज़्यादा ले जाते हैं तो वो खुदा ना खास्ता वो मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और अपना वो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तो इसलिए कोई भी ज़हनी सदमा है वो 3 से 4 दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा असर लेता है। तो इससे ऊपर आपने लेके जाना, वो आपके दिमाग की गेम है, आप अपने दिमाग को रिलीज़ कर सकते हैं। सेकंड है जी आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका काम काज कोई नहीं है, आप बिल्कुल विले हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, आप पड़े रहते हैं, पड़े रहेंगे आपका ब्लड गाढ़ा होगा, पड़े रहेंगे आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा। अगर आप पड़े रहेंगे, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा, आप में एक तो मोटापा आएगा और सेकंड आपका ब्लड गाढ़ा होगा। देखिए, जब बॉडी में ब्लड गाढ़ा होता है, क्लाउड्स बनते हैं, एंजाइटी तब होती है। एंजाइटी को बेहतरीन, और देखें कि इस्लाम हमारा कहता है जी 5 टाइम नमाज़ पढ़ें। अब देखें जी, नमाज हर 2 से 3 घंटे का वक्फे के बाद नमाज स्टार्ट की जाती है। तो इसमें एक वज़ू का तरीका है जो उससे भी काफ़ी स्ट्रेस रिलीज़ होती है कि जब आप ये मसा करते हैं, इससे स्ट्रेस रिलीज़ होती है। या जब हम सजदे की पोजीशन में जाते हैं, क्योंकि हम बैठे सिटिंग पोजीशन में हैं, 2 से 3 घंटे की सिटिंग पोजीशन में हैं, तो हमारे जो दिमाग को जो ब्लड है वो ठीक तरह से पहुंच नहीं रहा होता। जब ब्लड की कमी आती है हमारे दिमाग के यहाँ पे, आपका ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो क्या होता है, आप टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं। तो आप नमाज में जब सजदे की हालत में जाते हैं तो आपका ब्लड दिमाग को पहुंचता है। नमाज के बाद मोस्टली आपने फील किया होगा कि आपको बड़ा सुकून फील हो रहा होगा, आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। नमाज एक तो दीनी फरीज़ा तो है, इसके साथ साथ इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं। ये आपके दिमाग की हेल्थ है, लेकिन आपके ब्लड को दिमाग तक पहुँचाएगी और आपको एक ज़हनी सुकून देगी, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। इसके साथ और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, मतलब कि लाइक हैश, ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वक्ती तौर पर आपको वक्ती तौर पे लिए घंटा 1.5-2 घंटे के लिए आपको स्ट्रेस से रिलीज़ कर देगी, लेकिन उसके बाद शिद्दत आएगी स्ट्रेस में। तो जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, अल्कोहल नहीं मिलेगी, हैश नहीं मिलेगी, या कोई इस तरह की आप ड्रग्स ले रहे हैं नहीं लेंगे, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इसलिए खुदारा इस तरह की चीज़ों से बचें। ये इंसान को वक्ती तौर पे सहारा देती हैं, जो एक परमानेंट चीज़ है उस चीज़ का सहारा लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें, वही हमारा एक वह सहारा है, और वही सहारा है जो बेवफा नहीं है, वही सहारा है जो हमें किसी हाल में तन्हा नहीं छोड़ता। हमारे हर हाल में वो हमारी एक होप है। हम क्यों ना उस होप की तरफ जाएं जो हमेशा हमारे साथ रहनी है, क्यों ना हम एक ऐसी ताकत की तरफ जाएं जो हमेशा हमारे साथ है, बजाय इसके कि हम लोगों पे इन्वेस्ट करें या लोगों पे उम्मीदें लगाएं। लोगों से उम्मीदें लगाएंगे तो हमेशा ही आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। एक तो ये, और सेकेंडली आप ये एक ड्रिंक मैं बताने लगा हूँ, इसका इस्तेमाल आप करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपने 1.5 कप पानी लेना है। 1.5 कप पानी को आप हल्की आंच पे रखें, उसमें आपने 5 से 7 पत्ते पुदीने के डालने, फ्रेश पुदीना जो होता है वो उसके पत्ते डालें आप उस पानी में, और 4 से 5 छोटी इलायची के दाने डालने हैं। उसमें जो टीस्पून है ज़ीरा सफ़ेद वो डालें, वो ऐड करें, और उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आंच पे रहने दें। जब उसमें से आधा कप पानी कम हो जाए, 1 कप रह जाए, तो आप उसको उतारें और उसमें हनी ऐड करके उसको इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी जो टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो ख़त्म होगी और आप अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। तो इसके हवाले से मेरे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स भी हैं। आप उन ट्रीटमेंट्स पे आना चाहते हैं, अपना एक मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट नंबर पे कॉल करके तशरीफ़ ला सकते हैं मेरे पास।
میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آج کا لیکچر ختم ہوا، انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔